गांव का नाम था सरवनपुर। वहां हर घर किसी न किसी काम में लगा रहता। किसी का खेत, किसी की बकरियां, कोई कुम्हार, कोई दर्जी। सब मिलजुल कर रहते। पर एक आदमी था जो सब पर भारी था। मोटा सेठ हरिराम। उसका शरीर जितना भारी, लालच उससे भी बड़ा। गांव के सारे अनाज की कोठियां उसी के पास थीं। जो किसान फसल काटता, वो सेठ को बेचने पर मजबूर होता, क्योंकि और कोई खरीदार ही नहीं था। गांव के लोग कहते, सेठ हरिराम के पेट की आग कभी नहीं बुझती। गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहता था रामलाल अपनी पत्नी गौरी और बेटी रीना के साथ। रामलाल मेहनती था, पर साल दर साल उसका खेत सेठ के कर्ज में गिरवी पड़ता गया। रीना 7 साल की मासूम बच्ची थी, जो हर रोज पूछती, बाबा, हम दूसरों जैसे खुश क्यों नहीं? रामलाल मुस्कुराकर कहता, बिटिया, जब तक मेहनत है उम्मीद है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उम्मीद भी अब टूट रही थी। एक दिन फसल काटने का समय आया। रामलाल की मेहनत से थोड़ी बहुत फसल उगी थी। उसने सोचा, इस बार सेठ को अनाज नहीं दूंगा, घर में रखूंगा, ताकि मेरी रीना भूखी न रहे। पर सेठ हरिराम को खबर लग गई। वो अपने कारिंदों के साथ झोपड़ी पर पहुंचा और गरज कर बोला, रामलाल, तेरे ऊपर मेरा कर्ज है। तू अनाज घर में रखेगा? पहले मेरा हक, फिर तेरा। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी बच्ची भूखी है। थोड़ी फसल घर में रखने दो, बाकी ले जाओ। सेठ की मोटी गर्दन हिली, आंखों में लालच चमका। नहीं, पूरा अनाज मेरा होगा। कर्जदारों के पास दया नहीं होती। रीना माँ के पीछे खड़ी कांप रही थी। उसने मासूम आवाज में कहा, सेठ काका, थोड़ा सा अनाज हमें दे दो, मैं भूखी हूं। पर मोटा सेठ हंसा, भूख मिटाने से पेट नहीं भरता रीना, पेट भरता है सिक्कों से। इतना कहकर उसने पूरा अनाज अपने कारिंदों से उठवा लिया। गौरी रो पड़ी। रामलाल की मुट्ठियां भींच गईं, पर वह असहाय था। रात को रामलाल आंगन में बैठा सोचता रहा। रीना सोते सोते कह रही थी, बाबा, कल खाना मिलेगा ना? रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। तभी बाहर से किसी ने आवाज दी, रामलाल। वो उठकर बाहर गया। अंधेरे में एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके हाथ में एक मिट्टी का दिया जल रहा था। साधु बोला, मैंने सब देखा। सेठ का लालच गांव को खा रहा है। पर याद रख, जब अन्याय अपनी हद पार करता है, तो ईश्वर कोई रास्ता खोलता है। रामलाल ने कांपते स्वर में पूछा, क्या कोई रास्ता है? साधु ने उसे एक छोटा सा पीतल का पात्र दिया और कहा, इसमें हर रात एक मुट्ठी अनाज डालना। सुबह वही अनाज दोगुना होकर निकलेगा। पर ध्यान रहे, अगर कभी लालच में आकर जरूरत से ज्यादा मांगा, तो यही पात्र विनाश बन जाएगा। रामलाल हैरान रह गया। उसने धन्यवाद कहा और साधु रात में ओझल हो गया। अगली सुबह गौरी ने डरते डरते उस पात्र में एक मुट्ठी चावल डाले। पल भर में पात्र भर गया। उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। रीना हंसते हुए बोली, माँ, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। उस दिन से हर सुबह घर में खाना भरपूर होता। धीरे धीरे रामलाल गांव के गरीबों को भी खाना बांटने लगा। गांव वाले कहने लगे, रामलाल गरीब होकर भी बड़ा दिलवाला है। लेकिन ये खबर जल्द ही मोटा सेठ तक पहुंची। उसने सोचा, गरीब होकर भी रामलाल के घर में हमेशा अनाज कैसे है? जरूर कोई भेद है। उसने अपने कारिंदों को भेजकर जासूसी कराई। एक रात सेठ खुद रामलाल की झोपड़ी के पास छिपा रहा। उसने देखा, गौरी ने पात्र में अनाज डाला और सुबह वहीं दोगुना होकर निकला। सेठ की मोटी आंखें और फैल गईं। अरे, ये तो खजाना है। अगर ये पात्र मेरे पास आ जाए, तो मैं पूरे प्रदेश का राजा बन सकता हूँ। अगली सुबह सेठ हरिराम ने रामलाल को बुलवाया। सुना है तू गरीबों को खाना बांटता है। अच्छा काम है, पर मुफ्त बांटने से तेरा पेट नहीं भरेगा। पात्र मुझे दे दे, मैं तुझे सोने की गिन्नियां दूंगा। रामलाल ने इनकार कर दिया। सेठ जी, ये पात्र मेरे परिवार और गांव के लिए है, लालच के लिए नहीं। सेठ की मोटी गर्दन तनी। ठीक है, अगर तू नहीं देगा तो मैं छीन लूंगा। उस रात सेठ ने अपने कारिंदों को भेजा। उन्होंने झोपड़ी से पात्र चुराने की कोशिश की, पर जैसे ही किसी ने हाथ लगाया, पात्र लाल चमक उठा और सबके हाथ जल गए। कारिंदे भाग खड़े हुए। सेठ और भी गुस्से में भर गया। उसने कसम खाई, अब देखना, ये पात्र चाहे भगवान का क्यों ना हो, एक दिन हरिराम सेठ का होगा। गांव में अब दो खेमे बनने लगे। एक तरफ वे लोग थे जो रामलाल के बांटे अनाज से खुश थे। दूसरी तरफ वे जो सेठ से डरे हुए थे और सोचते थे,
सेठ को नाराज करना ठीक नहीं। रीना मासूमियत से सब देखती और माँ से पूछती, माँ, अगर सेठ पात्र छीन ले तो? गौरी बस यही कहती, बेटी, सच और मेहनत का वरदान कोई नहीं छीन सकता। सेठ हरिराम की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी सोच बस एक ही जगह अटक गई थी, रामलाल का जादुई पात्र। वह बार बार बिस्तर पर करवट बदलता और बुदबुदाता, अगर वो पात्र मेरे पास आ जाए तो पूरे प्रदेश की दौलत मेरे पैरों में होगी। सुबह होते ही सेठ ने नई चाल चली। वह रामलाल की झोपड़ी में आया और मीठे शब्दों में बोला, रामलाल, कल जो कुछ हुआ उसके लिए माफ करना। मैं तो बस मजाक कर रहा था। असली में तो मैं तेरा भला चाहता हूँ। देख, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ साझेदारी कर ले। हम दोनों मिलकर इस पात्र का इस्तेमाल करेंगे। तू गरीबों को अनाज बांटता रहना और मैं शहर भेजकर इससे धन कमाऊंगा। सोच, तेरी बेटी की जिंदगी सुधर जाएगी। रामलाल ने उसकी आंखों में झांका। उसमें मिठास नहीं, सिर्फ लालच झलक रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैंने साफ कहा था, ये पात्र सिर्फ जरूरत के लिए है, लालच के लिए नहीं। आपकी साझेदारी का मतलब है इस वरदान को श्राप बना देना। मैं ऐसा नहीं करूंगा। सेठ का चेहरा लाल हो गया। मोटा शरीर गुस्से में कांपने लगा। वह दांत पीसते हुए बोला, ठीक है रामलाल, आज मना कर रहा है, कल मेरे पैरों में गिरेगा। वह चला गया, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया कि अब वो किसी भी हाल में पात्र छीन कर रहेगा। दिन बीतते गए। रामलाल रोज पात्र से निकले अनाज से गांव के भूखे लोगों का पेट भरता। गरीब और मजदूर उसके आभारी थे, पर सेठ की नजर हर दिन और तेज होती जा रही थी। एक रात उसने अपने दो खास गुर्गों को बुलाया और कहा, आज रात रामलाल की झोपड़ी से वो पात्र निकाल लाओ। अगर न लाए तो कल सूरज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुर्गे रात में झोपड़ी में घुसे। उन्होंने सोचा कि इस बार बड़ी चालाकी से काम करेंगे, लेकिन जैसे ही पात्र को छूने लगे, अचानक तेज चीख जैसी आवाज निकली। पूरा घर नीली रोशनी से जगमगा उठा। रामलाल, गौरी और रीना जाग गए। रीना डर के मारे मां से लिपट गई। गुर्गे घबराकर भाग गए। गांव वालों में ये खबर आग की तरह फैल गई। रामलाल का पात्र सचमुच जादुई है, उसकी रक्षा खुद ईश्वर कर रहे हैं। गांव वाले रामलाल के पक्ष में और मजबूत हो गए। लेकिन सेठ की जलन अब आग बन चुकी थी। उसने तय किया कि खुलेआम हमला करेगा। अगले ही दिन गांव की चौपाल पर उसने सबको इकट्ठा किया। मोटी गर्दन हिलाते हुए बोला, ये पात्र गांव के लिए खतरा है। अगर इसे रखा गया तो एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। कुछ लोग डर के कारण चुप रहे, पर ज्यादातर ने विरोध किया। वे बोले, सेठ जी, जब से ये पात्र आया है कोई भूखा नहीं रहा। अगर कोई खतरा है तो वो आपके लालच से है, पात्र से नहीं। सेठ शर्मिंदा होने के बजाय और भड़क गया। उसने धमकी दी, ठीक है, जब तक ये पात्र रामलाल के पास है, मेरे सारे खेत, मेरी कोठियां और गांव वालों के लिए बंद। फिर देखता हूं कितने दिन पेट भरते हो। गांव में हलचल मच गई। लोग डरने लगे। सेठ से बैर लेना आसान नहीं, उसके पास ताकत भी है और पैसा भी। रामलाल और गौरी परेशान हो गए। रीना मासूमियत से बोली, बाबा, अगर सेठ बुरा है तो ईश्वर हमें बचाएंगे, आप डरिए मत। रामलाल ने बेटी की आंखों में देखा। उसे लगा जैसे वही मासूमियत उस पात्र का असली रहस्य है। उस रात रामलाल ने सपने में फिर उसी साधु को देखा। साधु बोला, रामलाल, याद रख, ये पात्र किसी एक का नहीं, पूरे गांव का है। अगर इसे बांटने में ईमानदारी रही तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर डर के कारण भी इसे छोड़ दिया तो ये वरदान तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। रामलाल ने आंखें खोली और तय कर लिया, अब चाहे जो हो, मैं इसे सेठ को नहीं दूंगा। अगली सुबह सेठ हरिराम खुद अपने कारिंदों के साथ रामलाल की झोपड़ी पर पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में कहा, रामलाल, आखिरी बार कह रहा हूं, पात्र मुझे दे दे, वरना तेरा घर जला दूंगा। गांव वाले तमाशा देखने जमा हो गए। गौरी रोते हुए बोली, हम निर्दोष हैं, हमें क्यों सता रहे हो? रीना माँ का आंचल पकड़कर खड़ी थी। अचानक वह आगे बढ़ी और मासूम आवाज में बोली, सेठ काका, ये पात्र आपका नहीं है। ये उन भूखों का है जिनका पेट रोज भरता है। आप इसे छू भी नहीं पाएंगे। लोग हक्के बक्के रह गए। एक बच्ची के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सब दंग रह गए। सेठ हंसा,
अरे नासमझ बच्ची, देखता हूं कैसे नहीं छीनता। उसने हाथ बढ़ाकर पात्र उठाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसकी मोटी हथेली पात्र को छुई, उसके पूरे शरीर में झटका लग गया। सेठ चीखता हुआ पीछे गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं, चेहरा पसीने से तर था। गांव वाले डर से सहम गए। तभी नीली रोशनी फिर से फैली और वही साधु प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजी, सेठ हरिराम, तूने अपनी जिंदगी लालच में गंवा दी। ये पात्र सिर्फ उन हाथों में टिकता है जिनमें मासूमियत और बांटने का भाव हो। तू इसे छू भी नहीं सकता। सेठ कांपते हुए बोला, नहीं, ये मेरा हक है। मैं सबसे अमीर हूं। साधु ने गरज कर कहा, अमीर वह है जो बांट सके, जो सबका हो सके। तू सिर्फ मोटा है, अमीर नहीं। इतना कहते ही सेठ का शरीर भारी होकर जमीन पर धंसने लगा। उसके हाथ पांव मिट्टी में समाने लगे। लोग चिल्लाने लगे। देखते ही देखते मोटा सेठ पूरे का पूरा धरती में समा गया। वहां बस उसकी पगड़ी और मोटी सोने की अंगूठी रह गई। गांव वाले स्तब्ध थे। रीना ने धीरे से पात्र उठाया और मासूम मुस्कान के साथ बोली, अब ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का है। साधु मुस्कुराया। यही सच्चाई है। इस बच्चे की मासूमियत ही इस पात्र की असली ताकत है। जब तक इसका दिल साफ रहेगा, तब तक गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। इतना कहकर साधु गायब हो गया। उस दिन के बाद सरवनापुर गांव का चेहरा बदल गया। हर घर में अन्न था, कोई भूखा नहीं सोता था। गांव वालों ने फैसला किया कि पात्र का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए होगा। और लोग जब जब उस जगह से गुजरते जहां मोटा सेठ धरती में समा गया था, तो बच्चों को समझाते, देखो, यही है लालच का अंजाम।